FSC पार्ट 2 SLO 12 फंक्शन से रिलेटेड है। SLO 12.1.1 इसके अंदर हमने फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा फंक्शंस की नोटेशन जो है वो क्या है, और साथ ही फंक्शंस की डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। मैथ्स में फंक्शन एक मशीन की तरह होता है जो एक इनपुट के बदले एक ख़ास आउटपुट फ्राहम करता है। किसी भी फंक्शन के 3 हिस्से होते हैं। अगर हम इसको एक डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। फ़र्ज़ करते हैं ये हमारे पास एक मशीन है। इस मशीन में हम इनपुट फ्राहम कर रहे हैं। ये मशीन प्रोसेस करेगी और हमें आउटपुट फ्राहम करेगी। ये जो मशीन है इसको हम कह सकते हैं ये रिलेशन है। रिलेशन या रिलेशनशिप भी इसको बोल सकते हैं। फंक्शन के 3 पार्ट्स की बात करते हैं, जिसके अंदर एक इनपुट है, रिलेशन है और आउटपुट है। इनको समझने के लिए एक बहुत ही सादा सी एग्जांपल है फंक्शन की, जो हम छोटी क्लासेस से ही यूज़ करते आ रहे हैं, और वो है मल्टीप्लिकेशन टेबल। हम 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है उसको कंसीडर कर लेते हैं। 0 1 2 3 इनको हमने, ये जो नंबर्स लिखे हैं इन सब को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब जो आंसर हमें मिल रहा है 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 0, 2 4 6। अब आप गौर करें तो ये जो शुरू में नंबर लिखे गए हैं 0 1 2 3, ये है हमारी इनपुट, और जो आंसर में हमें नंबर मिल रहे हैं ये है हमारी आउटपुट। और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से, यानी इनपुट की शक्ल जो है उसको तब्दील कर रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन बाय 2। यानी हम कह सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करना जो है ये रिलेशनशिप है। या हम सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करना इनपुट और आउटपुट के दरमियान में रिलेशनशिप है। अलजबरा के लिहाज से हमारे पास फंक्शंस की बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, x² या x+1, इस तरह से करके ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। इनमें हम इनपुट एंटर करेंगे और ये प्रोसेस करके हमें आउटपुट फ्राहम करेंगे। इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करते हैं। फंक्शन की नोटेशन के बारे में बात करते हैं। फंक्शंस को आमतौर पे f से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने f ही यूज़ करना है। आप g भी यूज़ कर सकते हैं, h भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसको। लेकिन अगर हम f को ही यूज़ करें, मिसाल के तौर पे मैं इस फंक्शन को नाम दे रहा हूँ f ऑफ x इज़ इक्वल टू x+1। f जो है ये तो हो गया फंक्शन का नाम। ये जो x है ये हमारे पास इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो राइट हैंड साइड है हमारे पास ये हमारी आउटपुट है। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि व्हाट टू आउटपुट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हर बार x ही यूज़ करना है। जिस तरह से f की जगह आप g, h या कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह x जो है सिर्फ प्लेस होल्डर है, इसकी जगह कोई और नाम भी लिखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे इसी ऊपर वाले फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ a, जो कि आ जाएगा a+1
इसी ऊपर वाले फंक्शन में ही q पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा q+1 और नाम चेंज कर देते हैं इसका, h(a) लिख देते हैं, ये आ जाएगा a+1। फंक्शन वही रहेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नाम चेंज हो रहे हैं। बाज़ औक़ात इस तरह से भी होता है कि कोई फंक्शन लिखा जाता है और उसका सामने नाम मेंशन नहीं किया होता। मिसाल के तौर पे y = 2x+1। अब इसमें भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर इनपुट जो है वो x है, रिलेशनशिप 2x+1, यानी हमने इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 1 ऐड कर देना है। 2x+1 रिलेशनशिप है, आउटपुट जो है वो y है। एक रिलेशन लिखा गया है f(x) = 5x+2। चेक करते हैं कि ये रिलेशन जो है फंक्शन है या नहीं। चीज़ आपने जहन में रखनी है, अगर एक इनपुट के बदले आपको यूनिक आउटपुट नहीं मिल रही, यानी कि एक इनपुट के बदले आपको एक आउटपुट नहीं मिल रही, तो जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा। इनपुट में हमने x की वैल्यूज़ 1, 2 और 5 चूज़ की हैं। अब बारी बारी ये वैल्यूज़ जो हैं फंक्शन में पुट करके देखते हैं क्या हमें एक यूनिक आउटपुट मिल रही है या नहीं। फॉर x = 1, फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x यूज़ हो रहा है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। f1 = 5 × 1 + 2। f1 = 5 + 2 7। x = 2 के लिए चेक करते हैं, जहाँ जहाँ पर फंक्शन में x यूज़ हो रहा है वहाँ पर 2 पुट किया जाएगा। f(2) = 5 × 2 + 2, आंसर हमारा आ जाएगा 12। इसी तरह x की जगह पे हम 5 पुट करते हैं, यानी इनपुट जो है वो 5 होगी इस बार। f(5) = 5 × 5 + 2 और आंसर हमारा आएगा 27। आप गौर करें कि एक इनपुट के बदले हमें एक आउटपुट मिल रही है, यहाँ भी एक इनपुट के बदले एक आउटपुट मिल रही है, यहाँ भी एक इनपुट के बदले एक ही आउटपुट मिल रही है। इसका मतलब यह है कि ये गिवन रिलेशन जो है ये एक फ़ंक्शन है। अब ये फ़ंक्शन कब नहीं होगा, इसकी भी एग्जांपल लिखते हैं। एक इनपुट के लिए कोई नंबर चूज़ कर लेते हैं हम, 0, 1, 4। वैल्यूज़ पुट करते हैं। f(0) = √0, 0 ही आ जाएगा। f(1) x की जगह 1 आएगा, √1, जो आंसर आएगा वो हमारे पास ±1 आएगा। f(4) जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा ±2। अब आप गौर करें, 0 के लिए तो एक ही आउटपुट आई है, लेकिन जैसे ही हम 0 के अलावा कोई नंबर पुट कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव नंबर पुट कर रहे हैं, जिस तरह 1 पुट किया हमने, तो हमें बदले में आंसर +1 भी मिल रहा है और -1 भी मिल रहा है। इसी तरह 4 पुट करने से +2 और -2 मिल रहा है। यानी एक इनपुट के बदले, आप गौर करें अब कि इनपुट जो है वो एक ही है। 4 को चूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा रिलेशन है वो हमें 2 किस्म की आउटपुट्स जो हैं वो फ्राहम कर रहा है, एक +2 और -2 या -2। तो इसका मतलब है कि f(x) = √x जो है ये फंक्शन नहीं है। जब भी इस तरह हो कि एक इनपुट के बदले एक से ज़्यादा आउटपुट्स आ रही हैं, तो गिवन रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा। f(x) = x+1, इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर से इनपुट के तौर पे हम एंटर करेंगे। तो कोई से 3 नंबर चूज़ कर लेते हैं हम नेचुरल नंबर्स। x = 1,
5 और 10। इस रिलेशन में 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। 1 + 1 2। इसी रिलेशन में जब 5 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6, या आउटपुट जो है वो 6 आ जाएगी। रिलेशन में 10 पुट करने से आउटपुट हमें मिलेगी 11। एक इनपुट के बदले एक आउटपुट है, यानी आउटपुट यूनिक है, इसलिए हम कह सकते हैं f(x) = x + 1 एक फंक्शन है। अब क्योंकि हमने नेचुरल नंबर्स पुट किए हैं और आप गौर करें कि आंसर में नेचुरल नंबर्स ही आ रहे हैं, तो हम इस फंक्शन को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि f(x) जो है एक फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर इनपुट लेके आउटपुट में नेचुरल नंबर्स ही में दे रहा है। हमने नेचुरल नंबर्स की भी बात की है। इस फंक्शन के अंदर हम कोई भी नंबर जो है पुट कर सकते हैं। कोई भी से मुराद हम कोई भी रियल नंबर जो है उसको पुट कर सकते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं f(x), जिसमें हम रियल नंबर पुट कर सकते हैं और ये हमें बदले में रियल नंबर ही देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन आपके पास वो वाली वैल्यूज़ हैं जो कि किसी फंक्शन में पुट की जा सकती हैं। अब डोमेन में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वैल्यूज़ पुट करने से गिवन रिलेशन जो है ना तो वो अनडिफाइंड हो और आयोटा या कम्प्लेक्स नंबर भी ना बने। कोडोमेन पॉसिबल आंसर्स हैं जो आपके आ सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जबकि रेंज जो है वो एक्चुअल आंसर्स हैं जो कि इनपुट के बदले में आपको आउटपुट मिल रही है वही होंगे। डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल जो है उसको देखते हैं। f(x) = 3x - 1, और जो इसके अंदर वैल्यूज़ हमने पुट करनी है वो कोई सी फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम 1, 2 और 3 ही चूज़ करते हैं। इसके अलावा भी वैल्यूज़ पुट की जा सकती हैं, लेकिन मिसाल के लिए हम सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ ही चूज़ कर रहे हैं। और जो हमें पॉसिबल आउटपुट मिल सकती है ये कंफर्म नहीं है, यही आंसर आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस सेट को हम इस सेट को A नाम दे देते हैं, इस सेट को हम B। याद रहे A सेट में मौजूद 1, 2, 3 यानी ये सारे नंबर जो हैं बारी बारी हमने इस गिवन फंक्शन के अंदर पुट करने हैं और जो आंसर आएंगे वो मैच करने हैं B सेट से। तो आप वैल्यूज़ पुट करके देखिए, जैसे ही हम f(x) में 1 पुट करते हैं यानी इनपुट 1 आएगी तो आउटपुट जो है हमें मिल जाएगी 2, यानी 1 से जो हमें वैल्यू मिली है वो है 2। अब 2 पुट करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 5। फंक्शन में 3 पुट करने से हमें वैल्यू मिलेगी 8। अब देखें, आपने जितने भी नंबर्स पुट किए हैं उनसे फंक्शन जो है ना तो वो अनडिफाइंड हो रहा है ना ही कहीं पे आयोटा आएगा। ये जो नंबर्स हमने 1, 2, 3 पुट किए हैं इसको हम बोलेंगे ये है डोमेन, और ये जो सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे नंबर्स यानी B सेट पूरे का पूरा जो है वो आ जाएगा हमारे पास कोडोमेन। और जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ आ रही हैं जिसके अंदर 2, 5 और 8 शामिल हैं, ये है हमारे पास रेंज। यानी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डोमेन वो है 1, 2, 3, कोडोमेन ये 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 और रेंज जो है हमारे पास 2 5 और 8 है। सिंपल डोमेन में वो वाले नंबर्स आएंगे जिनको फंक्शन में पुट करने से फंक्शन जो है ना ही अनडिफाइंड होता है और ना ही आयोटा बनता है। कोडोमेन पॉसिबल आउटकम्स है, रेंज जो है ये आपके पास एक्चुअल वैल्यू है। नेक्स्ट वीडियो में SLO 12.1.2 की एप्लीकेशंस और साथ ही साथ डोमेन, कोडोमेन और रेंज से मुतल्लिक एप्लीकेशंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे।